जय हिंद साथियों। मॉडर्न हिस्ट्री की आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होगी, जिसमें आज हम लोग इतिहास को नए सिरे से और नई ऊर्जा के साथ नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको कॉन्सेप्ट वे समझेंगे। आज की ये पहली क्लास होगी, तो आइए देखते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट क्लास है आपकी, भारत में यूरोपियों का आगमन। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भारत में जो मिडवल कह सकते हैं, जो मध्यकालीन भारत था, उसमें जब यूरोपियों का आगमन हुआ तो उस आगमन में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई, इसकी हम चर्चा करेंगे। साथ ही आखिर जो यूरोपीय लोग थे वो भारत किस तरह से, भारत में किस उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से भारत आए और किन किन चीज़ों पर व्यापार करने की कोशिश की उन्होंने, और यहाँ पर अपनी सत्ता को उन्होंने कैसे स्थापित किया और भारतीयों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, और आखिर आते आते हम लोग उन अंग्रेज़ों के चुंगल में कैसे फंसे और अंग्रेज़ों ने हम पर कैसे अपना अधिकार जमाया। इस सभी बातों की चर्चा इस सेगमेंट में होगी। तो आज हम लोग समझेंगे भारत में यूरोपियों के आगमन को। अब भारतीय जमीन पर नए जो कह सकते हैं नए मार्गों की खोज थी। उन्हीं में से महत्वपूर्ण खोज आप जानते हो, यूरोपियों ने जो समुद्री यात्राओं के द्वारा भारत के लिए एक नया रास्ता खोजा, तो ये भौगोलिक क्रांति में नए लोगों का प्रवेश था, क्योंकि पहले भारत और एशिया के अधिकांश क्षेत्र पर जो व्यापार करने का जो उनका एक तरीका था मार्ग द्वारा, वो समुद्री ना होकर आपके अरब देशों से आते थे। कौन? तो अरब कंट्री से जो मुस्लिम कई सारे देश के लोग हमारे यहाँ क्या करने आते थे, व्यापार के लिए आते थे, लेकिन यूरोपियों के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं था। अब यहाँ पर क्या थी होड़, एक नए रास्ते की खोज थी और इन्होंने, यूरोपियों ने एक नया रास्ता खोज निकाला। वो रास्ता भारत तक कैसे आया, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये रास्ता खोजने में कुछ महत्वपूर्ण खोजों की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो यूरोपीय थे उन्होंने जहाज निर्माण की तकनीक को जो खोजा था, ये सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन था और जिससे कई सारे देशों की खोज हुई और वहाँ पर कैसे कैसे कई सारे देशों से हमारा व्यापार या अन्य देशों से दूसरे देशों का व्यापार कैसे जुड़ा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो नाम आता है, देखिए वो इम्पोर्टेंट नेम आपका क्या है कि क्रिस्टोफर कोलंबस। आप जानते हो ये जो यात्री था, आपको पता होगा, ये पहला यात्री था जो भारत की खोज में निकला था, लेकिन ये दूसरी दुनिया की खोज इसने की और इसे हम क्या बोलते थे, नई दुनिया। और इसने एक नई दुनिया खोज निकाली जिसे नाम दिया गया अमेरिका। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वह कौन सा पुर्तगाली था जो भारत की खोज में निकला था, लेकिन वो गलती बस एक दूसरी नई दुनिया की ओर चला गया और अमेरिका की खोज कर डाली। तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस। अब देखिए इस खोज के पीछे सबसे बड़ा योगदान किसका था, तो आप जानते हो पुर्तगाल का एक राजा था आपका प्रिंस हैरी, और प्रिंस हैरी को कहा जाता है दी नेविगेटर, क्योंकि उस समय नए जहाज़ों का निर्माण की जो तकनीक थी और नए नाविक जो बन रहे थे ये दुनिया के देशों में, तो जो प्रिंस हैरी ने कुछ यात्रा करने वाले लोगों को दुनिया की खोज के लिए भेजा, जिसमें कोलंबस का नाम प्रमुख है। और आप जानते हो भारत के लिए एक पुर्तगाली आया था जिसने भारत की खोज की, उसका नाम क्या है, तो वास्को डी गामा। देखिए वास्को डी गामा में 1498, आपको ये डेट याद रखनी है, 1498 में भारत आया था। और ये किस तरीके से भारत पहुंचा, तो पुर्तगाल से ये आपका दक्षिणी अफ्रीका पूरा महाद्वीप को घूमता हुआ समुद्री मार्ग से होते हुए केप ऑफ गुड होप, आप जानते हो अमेरिका के नीचे जो समुद्री तट है उससे होते हुए मेडागास्कर द्वीप से होते हुए ये कहाँ, हिंद महासागर जो अरब सागर है आपका, और एक केरल तट पर ये पहुंचा था। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता था कि वास्को डी गामा भारत पहली बार किस तट पर पहुंचा, तो आपको याद रखना है ये पहुंचा था केरल के कालीकट पर। याद रखना, नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बार वास्को डी गामा किस जगह पर पहुंचा था, तो केरल के कालीकट पर पहुंचा था। और ये किसकी सहायता से यहाँ तक पहुंचा था, तो आपको याद रखना अब्दुल मजीद। आपको याद रखना अब्दुल मजीद ये गुजराती गाइड था जिसने किसकी सहायता की थी, तो वास्को डी गामा की सहायता की थी। 20 मई 1498 को ये केरल के कालीकट पर पहुंचा। आपको याद रखना है कालीकट जो बंदरगाह है, कहने का मतलब केरल का, यहाँ पर राजा जमोरिन ने उसका बहुत भव्य स्वागत किया। किसका, तो आपको याद रखना है वास्को डी गामा का। यहाँ से कई सारे प्रश्न एग्जाम के लिए फ्रेम होते हैं, आपको याद रखना है।
वास्को डी गामा पहली बार भारत के किस तट पर उतरा? तो आपको याद रखना केरल के कालीकट तट पर उतरा था। किसकी सहायता से ये गुजरात के केरल तट पर पहुंचा था? तो आपको याद रखना है ये पहुंचा था अब्दुल मजीद, जो गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसकी सहायता से। और इस वास्को डी गामा का स्वागत, भव्य स्वागत किसने किया? तो हिंदू राजा जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया था। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा प्रश्न, ये क्या ले गया था? तो ये मसाले ले गया था। कहाँ? यूरोप में। और इसने 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका वास्को डी गामा है, इसने क्या चीज़ें भारत से लेकर गया? तो मसाले लेकर गया था, जिससे उसने आपके पुर्तगाल में 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। फिर आपको पता है इसके बाद एक और यात्री भारत आता है। 1500 ईस्वी में भारत आने वाला कौन सा यात्री था? तो आपको याद रखना पेड्रो अल्वारेज क्रेवल। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा पुर्तगाल का दूसरा पुर्तगाली यात्री भारत कौन आया था? तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना? पेड्रो अल्वारेज क्रेवल। ये भारत आया था 1500 ईस्वी में। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या, पहली पुर्तगाली इसने फैक्ट्री कहाँ पर बनाई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पेड्रो अल्वारेज क्रेवल के द्वारा पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन में 1503 में स्थापित की गई, और दूसरी फैक्ट्री का इसने स्थापना किया कुन्नूर 1505। तो दो फैक्ट्रियों का निर्माण किया था किसने? तो आपको याद रखना पेड्रो अल्वारेज क्रेवल। तो 1503 में कोचीन, और दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कुन्नूर में। तो कोच्चि और कुन्नूर क्या हैं? दो ऐसी जगह हैं जहाँ पर किसने, आपके पेड्रो अल्वारेज क्रेवल ने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। आपको पता है पुर्तगाल से आया हुआ वास्को डी गामा भारत 3 बार आया। कितनी बार? 3 बार। पहली बार आया 1498 में, फिर आया 1502 में, फिर लास्ट में आएगा ये, आपको याद रखना है। तो वास्को डी गामा के बाद भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री किसे कहा जाता है? पेड्रो अल्वारेज क्रेवल को। देखिए भारत आने में वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा के बाद आपका पेड्रो अल्वारेज क्रेवल, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए गवर्नर भेजे गए, आपको याद रखना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न घुमाएगा आपको। आपसे पूछा जाएगा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भारत कौन आया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है यह आया था फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भारत आने वाला कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। अब इसके द्वारा कौन से महत्वपूर्ण कार्य भारत में किए गए? तो आपको याद रखना है 1505 से लेकर 1509 में आया। ये भारत आया था, और कितने समय तक भारत में रुका? तो 1505 से लेकर 1509 तक। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। अब इसने कोचीन का दुर्गीकरण कराया। सबसे प्रमुख इसका कार्य क्या था? कोचीन का दुर्गीकरण, ठीक। कोचीन और कुन्नूर फैक्ट्रियां किसने स्थापित की? पेड्रो अल्वारेज क्रेवल ने, ये याद रखना है। पहली बार राजमार्ग किसने खोजा था? तो वास्को डी गामा ने, ठीक। इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट है, इसने हेड क्वार्टर, मतलब पुर्तगालियों का पहला हेड क्वार्टर क्या था? तो कोचीन, ये याद रखना है। आपसे प्रश्न यहाँ पूछा जाएगा कि पुर्तगालियों का प्रथम हेड क्वार्टर कहाँ था? तो कोचीन में, क्योंकि दो फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थापित हुई सबसे पहले? कोचीन और कुन्नूर, 1503 1505, ठीक। इसके बाद याद रखना 1505 से लेकर 1509 में फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा ने कोचीन क्या बनाया? हेड क्वार्टर बनाया, और कोचीन का इसने क्या किया? दुर्गीकरण। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन एग्जाम के लिए अक्सर टर्न होता है, ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए कौन सा पुर्तगाली जाना जाता है? तो ब्लू वाटर पॉलिसी किस पुर्तगाली ने स्थापित की थी? आपको याद रखना है नीले शांत जल की नीति किसने लागू की थी भारत में? तो हमें याद रखना है क्या नाम? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा याद रखना। फ्रांसिस्को अल्मीड़ा के द्वारा 3 महत्वपूर्ण काम आप, कोचीन का दुर्गीकरण, कोचीन हेडक्वार्टर बनाया, और तीसरा ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है कौन? तो हमें याद रखना है फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। 1505 1509, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आप समझ गए वास्को डी गामा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली यात्री। दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था? पेड्रो अल्वारेज क्रेवल, ठीक। उसने 2 फैक्ट्रियां स्थापित की, कोचीन और कुन्नूर, 1503 1505। शांत जल की नीति किसने लागू की? तो फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। और आपको याद रखना है कोचीन का दुर्गीकरण और कोचीन को हेडक्वार्टर बनाया किसने? अगला चलते हैं प्रश्न अगला। फिर देखिए द्वितीय पुर्तगाली जो भारतीय गवर्नर बनकर कौन आया था पुर्तगाल से? याद रखना है अल्फांसो दी अल्बुकुर्क। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है अल्फांसो दी अल्बुकुर्क। यहाँ से एग्जाम के लिए अक्सर क्वेश्चन फ्रेम होता है, चाहे आपका एग्जाम लेखपाल का हो,
या यूपी पुलिस या अन्य कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, वहाँ पर यहाँ से प्रश्न कोई ना कोई जरूर एग्ज़ाम के लिए बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, पढ़ ये रहे हैं कि भारत में आने वाला दूसरा गवर्नर कौन था। तो आपको याद रखना है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। ये कब आया, तो ये आया आपका 1509 से लेकर 1515। ठीक, याद रखना है 1509 से लेकर 1515। देखिए, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। सबसे पहला प्रश्न जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, प्रश्न क्या पूछा जाता है, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तो अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक, याद रहेगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत का प्रथम वास्तविक संस्थापक है, पुर्तगाली संस्थापक है। इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण, इसने बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से किसको छीन लिया, तो आपको याद रखना गोवा जीत लिया। और 1510 में क्या हुआ, गोवा को इसने गुलाम बना लिया। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने आते आते क्या किया, गोवा को क्या बना लिया, गोवा को छीन लिया। किससे, तो बीजापुर के आदिल शाह से। किससे, बीजापुर के आदिल शाह से इसने गोवा छीना था। कब, 1510 में। ये महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी है, क्योंकि गोवा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किसके लिए, तो इनके लिए, पुर्तगालियों के लिए। पहली फैक्ट्री कोच्चीन, दूसरी फैक्ट्री कुन्नूर। ठीक, कोच्चीन का दुर्गीकरण आप समझ गए हो। कोच्चीन हेडक्वार्टर किसने बनाया, और ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए कौन जाना जाता है। ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत अच्छे और इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से वास्तविक संस्थापक कौन, याद रखना है, वास्तविक संस्थापक है आपका कौन, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अब 1510 में एक महत्वपूर्ण काम किया, इसने गोवा को छीन लिया। किससे, बीजापुर के आदिल शाह से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसने एक महत्वपूर्ण काम किया, भारतीय महिलाओं से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। यानी जो इसने बहुत सारे पुर्तगालियों ने यहाँ पर भारतीयों से विवाह कर लिया। अब देखिए, जब आप जानते हो किसी से अगर हम वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं, दो पार्टियां आपस में जुड़ जाती हैं। तो इन्होंने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए, देखिए, इन्होंने अपने आप को इम्प्रोवाइज किया। यहाँ भारतीय जो महिलाएं थीं उनसे इन्होंने वैवाहिक संबंधों की शुरुआत कर दी। अब ऐसा कौन व्यक्ति था, हमें याद रखना है, अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसने सबसे महत्वपूर्ण काम किया, वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया। दूसरी, ये वास्तविक संस्थापक कहलाता है। प्रथम पुर्तगाली वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, अल्फांसो द अल्बुकर्क को। गोवा छीना इसने, ये भी बात आप जान गए हो। इसने 1511 में मलक्का, याद रखना, इंडोनेशिया पर 1515 में हार्मुज जल संधियों पर कब्जा कर लिया और जितने भी समुद्री मार्ग थे उनको ब्लॉक कर दिया। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इनके द्वारा क्या हुई कि जितने भी अन्य देशों के रहने वाले लोग या यूरोपियन भारत ना आए, इसके लिए इन्होंने क्या, समुद्री जो कहने का मतलब जो मार्ग थे, नए मार्ग, उन पर अपनी सेना को बिठा दिया जगह जगह पर, और किसी भी दूसरे जहाज को भारत आने नहीं दिया। यानी अपने व्यापार को ये कायम रखना चाहते थे, क्योंकि दूसरा कोई भारत से व्यापार ना करे, ताकि मुनाफा हम लोग अधिक कमाएं। तो इन्होंने जो व्यापार करने की नीति अपनाई, यहाँ से मसाले कहाँ भेजे, तो आप जानते हो, इन्होंने यूरोप भेजे और यूरोप में अच्छी खासी कमाई की। अब इनकी लालसा बढ़ने लगी, आप जानते हो। तो अल्फांसो द अल्बुकर्क ये जानता था कि धीरे धीरे हम क्या करें, सत्ता स्थापित करें। कहाँ, आप भारत में। तो भारत को देखिए, विदेशियों की नज़र भारत पर शुरुआत से, आप अगर जाएंगे प्राचीन इतिहास में, तो सिकंदर पहली बार भारत आया था, आपको पता है बहुत अच्छे से। विदेशी आक्रमण था भारत में। लेकिन अब मध्यकालीन भारत में तो भारत पर आक्रमण ही आक्रमण हुए हैं विदेशी मुस्लिमों के द्वारा। अब विदेशी जो यहाँ पर आ चुके थे, अब भारत में जरूरी क्या था, यूरोपियों का आगमन। अब जरूरी नहीं, कहने का मतलब उन्होंने अब नीति अपनाई कि हमें भी भारत में क्या करना है, स्थापित। आप जानते हो भारत में आने के लिए ये इतने आतुर क्यों थे, तो आप जानते हो यहाँ की कृषि सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर, यहाँ का मौसम जो सबसे इम्पोर्टेंट था, और सबसे बड़ी बात है कि भारत एक समृद्ध देश था। अगर आप मुस्लिमों की बात करें तो मुस्लिम ईरान, इराक और दूसरे जितने भी कंट्री हैं, इन कंट्री इतने संपन्न नहीं थे, क्योंकि खाने पीने की व्यवस्थाएं सब भारत में थी। और माल पैसा जिसके लिए दुनिया पागल है, आप जानते हो, इसके लिए भी विदेशी उस समय से भारत आने के लिए परेशान थे, क्योंकि हम यहाँ जाकर मुद्रा भी अच्छे तरीके से ले सकें। आप जानते हो यही नीति अंग्रेज़ों के लिए आप कैसी साबित हुई आगे चलकर। अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया 350 साल, मुगलों ने 800 साल शासन किया, और आप जानते हो विदेशी सत्ता भारत में अक्सर भारत में कदम रखती रही। हमारा अगर प्राचीन इतिहास छोड़ दिया जाए, प्राचीन में जो हिंदू जो राज्य थे, हमारे जो राजा लोग थे, उन्होंने हमारे जो शासन सत्ता संभाली थी, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे राजा हुए, जिनमें उन्होंने अपने शासन को अच्छे ढंग से चलाया
और पूरी दुनिया में भारत का नाम मतलब पहले से आज से कोई नहीं है, पुराने समय से ही हम लोग भारतीय कैसे हैं, समृद्धशाली देशों में गिने जाते हैं। तो भारत शुरुआत से ही कैसा था, समृद्धशाली था। तो यहाँ भाई देखो 4 महत्वपूर्ण काम हुए किसके द्वारा, अल्फांसो द अल्बुकर्क के द्वारा। इन्होंने ये वास्तविक संस्थापक कहलाता है। दूसरा, इसने गोवा छीना। तीसरा, इसने भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। चौथा प्रमुख इसने काम किया, सभी समुद्री मार्गों को इसने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी, तो आप जान गए हो किसने की थी, फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा ने। और यहाँ पर ये क्या है भाई मेरे, अल्बुकर्क है। इसने तो बहुत ही कहर ढा दिया भारत में। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके कई सारे एग्जाम्स में, चाहे यूपी पुलिस की एग्जाम्स हो, लेखपाल की एग्जाम्स हो, या अदर कोई भी एग्ज़ाम आप दे, सुपर टेट है आपका, अन्य दूसरी एग्जाम्स भी आप जो दे रहे हैं यूपी या पीसीएस लेवल तक की, वहाँ तक ही प्रश्न, हमारे सारे प्रश्न आपको मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट हम जो काम करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे, और 1 बाय 1 जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं उसको हम रटेंगे नहीं, यहाँ पर समझेंगे इस चैनल पर। तो लर्निंग बिल आपको पढ़ाएगा नहीं, आपको समझाएगा। चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई और कितनी आगे बढ़कर गई, इन सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और कॉन्सेप्ट जब आपका मजबूत होगा तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर समझे, 2 यात्री भारत आए, वास्को डी गामा 1498 जिसने शुरुआत की। फिर वास्को डी गामा आपका कब आया, तो आपको पता है 1502 में आया था। ठीक, इसके साथ साथ 1500 ईस्वी में एक और पुर्तगाली यात्री भारत आया था। वो कौन था, आपको पता होना चाहिए, वो था पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन आया, तो वो आपका आया था फ्रांसिस्को द अल्मीड़ा। और द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर कौन आया, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क के 4 प्रमुख कार्य आप समझ गए होंगे। 4 महत्वपूर्ण कार्य क्या थे, तो वास्तविक संस्थापक कहलाता है। ठीक, दूसरा था उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, गोवा को इसने हथिया लिया। और चौथा प्रमुख कार्य, समुद्री मार्गों को इसने क्या कर दिया, एकदम ब्लॉक कर दिया। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे हमारा है वास्को डी गामा। आप देखो फिर भारत रिटर्न करता है। ये आया कब, तो 1524 में। याद रखना ये 1524 से 1529 तक फिर रहा। इस बार ये क्या आया भाई मेरे, गवर्नर बनकर आया। 1529 में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। ये इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर इनकी मृत्यु होती है, तो ये याद रखना गोवा में। ये भी प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है कि वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ हुई, तो आपको याद रखना है गोवा में। गोवा में इनकी कब्र है, वास्को डी गामा शहर भी इनके नाम पर है। गोवा में एक शहर है वास्को डी गामा शहर, ये इन्हीं के नाम पर है। और आप जानते हो गोवा, आज भी अगर आप जाएंगे गोवा तो संस्कृति आपको पुर्तगालियों की जो संस्कृति है उससे मेलजोल खाएगी, क्योंकि पुर्तगाली यहाँ पर लंबे समय तक रहे और ज़्यादातर कब्जा इनका गोवा पर रहा। तो आज भी वहाँ अगर जाएंगे तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको क्रिश्चियंस मिलेंगे, और वो वही वाला जो धार्मिक परिवर्तन था वो आज भी वहाँ कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रहा है। तो हम भारतीय हैं जरूर, लेकिन उस धर्म को, ईसाइयों के धर्म को हम लोगों ने अपना रखा है। आज हम लोग, कई सारे लोग उस धर्म में परिवर्तित हो गए हैं। ठीक, नीनो डी कुन्हा 1529-1538 बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, नीनो डी कुन्हा कब आया, तो आपको याद रखना है 1529 में आया। भाई 1529 में वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई, गोवा में इनकी हो गई, वास्को डी गामा शहर बसाएगा। इसमें हुगली जो जगह है आपकी बंगाल में, पुर्तगालियों ने बस्तियां बसाई। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह याद रखना है, पुर्तगालियों ने अपनी बस्तियां कहां पर स्थापित की थी, तो ये आपकी हुगली बंगाल में इन्होंने स्थापित की थी नीनो डी कुन्हा के टाइम। कोचीन के स्थान पर गोवा को इन्होंने नई राजधानी बनाया। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्होंने काम किया, कोचीन से गोवा राजधानी परिवर्तित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो नीनो डी कुन्हा। ये नाम आपको याद जरूर रखना है, नीनो डी कुन्हा, जिसने कोचीन से राजधानी क्या बनाई, गोवा। हमें याद रखना है गोवा राजधानी बन गई अब, किसके टाइम, तो नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा भारत आया 1529 से 1538। ठीक, अब देखो हुगली बंगाल में इन्होंने क्या, कौन सी बस्तियां बसाई थी, तो किस पुर्तगाली ने बस्तियां बसाई थी, पुर्तगाली बस्तियां, तो याद रखना है नीनो डी कुन्हा, हुगली बंगाल में। फिर देखो 1595 में डचों ने हिंद महासागर में पुर्तगालियों की एकाधिकार को तोड़ दिया। अब भाई मेरे डच इन पर हावी हो गए, किस पर, अब डच हावी हो गए पुर्तगालियों पर। 1595 में इन्होंने एकाधिकार खत्म कर दिया, किसका, पुर्तगालियों का। अब डच भाई प्रवेश कर गए। आप जानते हो आने का क्रम क्या है, पुर्तगाली, डच, डेनिश और फिर अंग्रेज, नहीं सॉरी, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी। भारत आने का जो क्रम है यूरोपियों का, वो यही क्रम है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए,
फिर हमारे भारत में एंट्री किसकी हुई, डचों की। और फिर इसके बाद भारत में आने वाले क्या थे, अंग्रेज। और अंग्रेज़ों के बाद आने वाले भारत में यूरोपियों का क्रम क्या था, डेनिस आया। और डेनिस के बाद सबसे लास्ट में आपके आने वाले जो व्यक्ति थे फ्रांसीसी थे। तो हमें याद रखना है कि ये जो क्रम भी हमें याद रखना है। 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडल्टन अंग्रेज थे, इनके नेतृत्व में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को स्वावल्ली नामक स्थान पर बुरी तरह से परास्त किया या हराया। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पुर्तगालियों का एकाधिकार तो डचों ने ख़त्म किया, लेकिन आपको याद रखना है अब यहाँ पर क्या है, पुर्तगाली जो हैं उनके साथ एक युद्ध हुआ। किसके साथ, अंग्रेज़ों के साथ, स्वावल्ली नामक स्थान पर। यह प्रश्न पूछा जाता है कि अंग्रेज़ों के साथ युद्ध हुआ था, या मतलब परास्त कहाँ पर किया, तो स्वावल्ली नामक स्थान पर। कब, 1611 में कैप्टन मिडल्टन के नेतृत्व में। अब हारा कौन, पुर्तगाली हार गए भाई मेरे। किससे हार गए, कैप्टन मिडल्टन की टीम से हार गए। ये अंग्रेज था और इसने स्वावल्ली नामक स्थान पर बुरी तरह से परास्त कर दिया। यानी सत्ता का यहाँ पर अंत हुआ पुर्तगालियों की। एकाधिकार तो डचों ने ख़त्म कर दिया, साथ ही साथ कैप्टन मिडल्टन की टीम ने 1611 में अब इन स्वावल्ली नामक स्थान पर हरा दिया पुर्तगालियों को। तो ये कहानी हमारी क्या कहती है कि पुर्तगाली हमारे भारत में कब आए, क्या क्या किया, कौन कौन आया और किस तरह से उन्हें यहाँ पर उनकी सत्ता समाप्त हुई। तो पुर्तगाली भी भारत आए, काफ़ी समय तक रहे और यहाँ पर काफ़ी समय तक इन्होंने अपना अच्छा हिसाब किताब चलाया, कहने का मतलब, लेकिन परास्त हो गए अंग्रेज़ों से लास्ट में। आप जानते हो अंग्रेज जितने भी यूरोपियन आए थे, अंग्रेज सबसे भारी पड़े, क्योंकि अंग्रेज़ों ने सत्तावाद में परिवर्तित की, पूरे भारत को उन्होंने गुलाम बनाया। अब ये शुरुआत है किसकी, ये शुरुआत है यूरोपियों की। तो हम पुर्तगालियों में आज हम लोगों ने डिस्कस किया है पुर्तगालियों के एक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, यानी हमारे भारत में आने वाले पुर्तगालियों का क्रम था। आइए एक बार समझ लेते हैं, 1 मिनट, कुछ क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन ये थे, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, तो आपको याद रखना है वास्को डी गामा। ठीक, अब वास्को डी गामा कब आया था, 20 मई 1498 को ये कालीकट के बंदरगाह पर उतरा था। राजा जमोरिन ने यहाँ पर स्वागत किया था, भव्य स्वागत किया था। और यहाँ से ये क्या ले गया, मसाले उड़ा ले गया भाई मेरे। और अच्छा खासा जब मुनाफा मिला तो उसने बहुत अच्छे से और दूसरे जो पुर्तगाली थे उनका भी ध्यान इस ओर गया। तो दूसरा पुर्तगाली उड़ते उड़ते भारत आ गया, कहने का मतलब समुद्री यात्रा के द्वारा वो भी आ गया 1500 में, और 1505 तक रहा। क्या था, पेड्रो अल्वेज केवल, ये नाम याद रखना है। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भारत कौन आया था, तो हमें याद रखना है फ्रांसिस्को दा अल्मीड़ा, 1509 से 1515 यहाँ पर रहा। ठीक, उसने कुछ महत्वपूर्ण काम किए, कोच्चिन का ध्रुवीकरण किया। ठीक, और सबसे इम्पोर्टेंट ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए वो जाना जाता था। तीसरा जो आपका जो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर आया था वो कौन था, अल्फांसो दा अल्बुकर्क। उन्होंने भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। दूसरा महत्वपूर्ण काम उन्होंने क्या किया, गोवा छीन लिया आदिल शाह से, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से। तीसरा महत्वपूर्ण काम क्या किया, उसने समुद्री मार्ग ब्लॉक कर दिए भाई। मलक्का और जो संधि थी आपकी, मलक्का का जो क्षेत्र था वो उस पर कब्जा कर लिया। आइए बात कर लेते हैं आगे। 1500 ईस्वी में आप देखो, कोचीन फैक्ट्री और कुन्नूर फैक्ट्री किसने स्थापित की थी, तो ये पेड्रो अल्वेज केवल ने। और यहाँ पर जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दा अल्मीड़ा, कोचीन का ध्रुवीकरण किया, यहाँ पर कोचीन को हेडक्वार्टर बनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की। इतने सारे प्रश्न थे यहाँ पर। द्वितीय पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो दा अल्बुकर्क, बीजापुर से गोवा छीन लिया, बीजापुर से आदिल शाह से। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारतीय महिलाओं से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इन्होंने मलक्का और हारमुज जल संधियों पर कब्जा कर लिया, समुद्री मार्गों को यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। आगे देखते हैं, वास्को डी गामा फिर भारत आया 1524-29 में और रहा, और 1529 में इसकी मृत्यु हो गई गोवा में। और यहीं पर इसके नाम पर एक शहर बसाया गया, वास्को डी गामा शहर। फिर नीनो डी कुन्हा, इसने बस्तियाँ बसाई, पुर्तगाली बस्तियाँ बसाने का श्रेय जाता है नीनो डी कुन्हा को। गोवा को राजधानी बनाया, ये महत्वपूर्ण काम किया। और इसी 1595 में डचों से हिंद महासागर में एकाधिकार खत्म हो गया। हिंद महासागर में जो कब्जा था पुर्तगालियों का, वो डचों ने एकाधिकार को खत्म कर दिया। फिर इसके बाद कैप्टन मिडल्टन की टीम ने यहाँ पर स्वावल्ली नामक स्थान पर किसको हरा दिया, तो यहाँ पर हरा दिया पुर्तगालियों को। तो इस तरह से हमारे पुर्तगालियों की सत्ता का क्रम हमें देखने को मिलता है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे यूट्यूब लर्निंग चैनल, जो आपका लर्निंग बिल चैनल है, वहाँ पर आप सभी साथी बने रहें
और उम्मीद है सारी क्लासेस आपको मिलेंगी 1 बाय 1 और बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस से हम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों।